Number 32. The sky folded up. Almighty Allah, author of the Quran, even tells us that He will fold up the sky with His right hand before the day of judgment and create everything from new. The Quran assumes again that the sky was an object that could be rolled up in Allah's right hand. अब कुरान की आयत कहती है कि आसमान को फोल्ड कर दिया जाएगा। अब सवाल यही आएगा, अगर कुरान आसमान को सॉलिड मानता है तो ये फोल्ड क्यों हो पा रहा है? क्या सॉलिड चीज फोल्ड हो सकती है? अगेन इन लोगों की स्टोरीज इन सब इनकंसिस्टेंसीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, जबकि हम कर सकते हैं। कुरान में अरबिक वर्ड समा का मीनिंग डिफरेंट थिंग हो सकते हैं। इसी वजह से किसी आयत में समा को स्मोक कहा गया है, किसी में आसमान को फोल्ड कर दिया जाएगा कहा गया है, किसी में कहा गया है कि बादलों से आसमान के पीसीस हम पर गिर जाएंगे। तो इन सभी आयतों में अलग अलग चीज़ों का जिक्र है, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज में हर ऊंची चीज़ को समा कहा जा सकता है। तो इस आयत में जहाँ लिखा है कि आसमान को फोल्ड कर दिया जाएगा, ये आयत साइंटिफिकली करेक्ट है, क्योंकि आज हम जानते हैं जिस स्पेस को हम खाली जगह सोचा करते थे, ये स्पेस खाली जगह नहीं है। स्पेस इज नॉट नथिंगनेस, इट्स समथिंग। और हमारे इस स्पेस के फैब्रिक को फोल्ड भी किया जा सकता है, ट्विस्ट भी किया जा सकता है, जैसा कि कुरान ने कहा, वही आज मॉडर्न साइंटिस्ट भी कहते हैं। क्लिप सुने। What's left is empty space, and as it turns out, empty space is not nothing. It's something. Something with hidden characteristics as real as all the stuff in our everyday lives. In fact, space is so real, it can bend. Space can twist. And it can ripple. So real. तो ये आयत साइंटिफिकली करेक्ट है। स्पेस इज नॉट नथिंगनेस, इट्स समथिंग। और ये फोल्ड भी किया जा सकता है, जैसे कि कुरान ने कहा। Number 31. Heaven and earth were joined. Some claim that in the Quran there is a miracle of accurately describing the Big Bang. This supposed miracle is found in chapter 21 verse 30. It reads, "Have the unbelievers not considered that the heavens and the earth were a joint entity, and we separated them and made from water every living thing?" First off, proponents of this miracle don't understand the Big Bang, because the Big Bang is not an explosion of a mass, and this mass separating into planets. It is merely space rapidly expanding into itself, and matter developing and forming galaxies, solar systems, and objects like our Earth. I would suggest Kurzgesagt's video on this for an easy understanding of the Big Bang. Aside from that, this Quran verse is plain wrong, and there's not even anything to argue with or to debunk here. It is just talking nonsense. अब कुरान कहता है कि ज़मीन और आसमान एक थे। अब ज़मीन और आसमान कैसे एक हो सकते हैं? ज़मीन तो बिग बैंग के बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद बनी है, और आसमान तो कोई चीज़ है ही नहीं, आसमान तो खाली जगह है। तो क्या कुरान अनसाइंटिफिक है? वेल नो, ये वर्स साइंटिफिकली एक्यूरेट है। पहली बात, जो लोग स्पेस को नथिंगनेस सोचते हैं, अगेन ये उनकी जहालत है। स्पेस एक चीज़ है, एक फैब्रिक की तरह है। स्पेस नथिंग नहीं है, बल्कि रियल थिंग है और बनी हुई चीज़ है। क्लिप सुने। Well, you can't understand anything about the world unless you understand space, because that's the world. The world's space with stuff in it. Space is not really nothing. It actually has a lot going on inside. अब आ जाते हैं कुरान चैप्टर 21 वर्स 30 पर। तो ये आयत कहती है ज़मीन यानी अर्थ एंड समा। अब समा वर्ड पर हम बात कर चुके हैं, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है आसमान में। तो इस जगह समा से मुराद हम यूनिवर्स लेते हैं। तो कुरान कहता है ज़मीन और आसमान एक थे, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन और आसमान बने बनाए मिले हुए थे, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में मिले हुए थे, फिर अल्लाह ने इनको अलग अलग कर दिया, ये प्रेजेंट फॉर्म में मिले हुए थे। ऐसा नहीं कुरान कह रहा है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन और आसमान एक थे, यानी वन सिंगल एंटिटी थे, यानी ज़मीन और आसमान एक सिंगल एंटिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे पहले। और आज हम इस बात को जानते हैं कि बिग बैंग के टाइम इस पॉइंट पर सिर्फ वन सिंगल थिंग थी, जिसको साइंटिस्ट एनर्जी कहते हैं। इस पॉइंट पर मैस भी नहीं था, सिर्फ प्योर एनर्जी थी, प्योर एनर्जी। तो कुरान ने जैसे बिग बैंग को एक्सप्लेन किया, उसी तरह आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी बिग बैंग को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कुरान ने किया। क्लिप सुने। All of the stuff that we see was actually compressed into a space smaller than an atom, a volume smaller than an atom. We don't have the physics that describes how that would work. That is so much mass, so much energy in so little volume. I mean, at this point, there wasn't even mass, just basically pure energy.
that right now our physics doesn't go there. तो साइंटिस्ट भी वही वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो वर्ड्स कुरान ने यूज किए बिग बैंग के लिए, कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, ये सब एक चीज था जिसको साइंटिस्ट एनर्जी कहते हैं। तो साइंटिस्ट भी कुरान की तरह ही बिग बैंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि जमीन तो बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद फॉर्म हुई है बिग बैंग के, तो कुरान जमीन का क्यों जिक्र कर रहा है इस आयत में? तो इसका जवाब मैंने आपको बताया कि कुरान ये नहीं कहता कि जमीन और आसमान प्रेजेंट फॉर्म में जुड़े हुए थे, बल्कि कुरान कहता है कि ये वन सिंगल एंटिटी थे, यानी जमीन और आसमान थे ही नहीं, और जो चीज थी वो वन सिंगल थिंग थी। यानी कुरान ये नहीं कह रहा है कि जमीन और आसमान प्रेजेंट फॉर्म में मिले हुए थे, बल्कि वन सिंगल थिंग थे। बाकी कुरान भी इस बात को जानता है कि अर्थ भी बाद में बनी है, हमेशा से नहीं है, अर्थ भी बाद में फॉर्म हुई है। कुरान चैप्टर 41 वर्स 9 में अर्थ की क्रिएशन की बात हुई है कुरान में, एंड कुरान चैप्टर 21 वर्स 104 में भी बताया गया है कि यूनिवर्स की भी क्रिएशन हुई है। तो कुरान के अकॉर्डिंग जमीन और आसमान प्रेजेंट फॉर्म में मिले हुए नहीं थे, बल्कि वन सिंगल थिंग थे, क्योंकि कुरान दूसरी आयतों में बताता है कि ज़मीन और आसमान दोनों क्रिएटेड चीज़ें हैं, हमेशा से नहीं है। तो लिहाजा इस आयत में भी ये नहीं माना जाएगा कि ज़मीन और आसमान प्रेजेंट फॉर्म में मिले हुए थे, बल्कि ये माना जाएगा कि कुरान ये कह रहा है कि ज़मीन और आसमान वन सिंगल थिंग थे, वन सिंगल एंटिटी थे, जो कि साइंटिफिकली करेक्ट है। तो ये आयत भी साइंटिफिकली करेक्ट है। 13.72 billion years ago, not 6,000 years ago, but 13.72 billion years ago, the Big Bang really happened. Everything we can see in our universe now was once contained in a region smaller than a single atom, and it's really amazing, in a hot, incredibly dense, compressed state that expanded and formed our present universe. And तो कुरान ने जैसे बिग बैंग को एक्सप्लेन किया, उसी तरह आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी बिग बैंग को एक्सप्लेन करते हैं जैसे कुरान ने किया।